हेलो गाइस। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन की बुक से 10.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। उसका हम एक इमेज आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आज सारे इजी क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। जितने भी टफ क्वेश्चन हैं थोड़े अलग से होंगे, वही कर पाएंगे क्योंकि आप इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10.3 एक्सरसाइज में टोटल 31 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिसमें से टफ क्वेश्चन या कुछ अलग होंगे वही करेंगे समय बचाते हुए। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे क्या रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है एक राइट एंगल है जिसमें tan थीटा इक्वल्स टू 1 है ना। तो साइन थीटा क्या होगा बताइए। घिसा पिटा क्वेश्चन है, अभी पिछले वाली एक्सरसाइज में करके आए हैं, है ना। tan थीटा बराबर 1 तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कैसे करते थे, है ना। तो tan थीटा बराबर हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या पड़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये 1 है, नीचे 1 मान सकते हैं, है ना, 1/1। तो ऐसे बना लेते हैं, तो थीटा यहाँ पे मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये बेस ये। तो पाइथागोरस थ्योरम से हल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसके पहले वाली वीडियो में देखिएगा, तो वहाँ से √2 निकल के आएगा। तो यानी हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेनियस भी पता चल गया। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनियस कितना है √2। ये हो गया आंसर। तो 1 से लेके 3 तक। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा टफ लगेगा पर है नहीं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। कॉस थीटा बराबर दे रखा है √3/2। तो सॉल्व किसे करना है, सॉल्व करना है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, 4 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर नहीं, cos क्यूब है, माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू बतानी है। ये कुछ नया क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। cos थीटा दे रखा है ना, आप सिंपल पुट कर देंगे, है ना। तो सिंपल क्या लिखा है, सॉल्व करते हैं यहाँ से। 4 cos थीटा, ये क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे के ऊपर क्यूब है। यहाँ ये क्यूब यहाँ आ सकता है, थीटा के ऊपर नहीं, ठीक, यहाँ पर माइनस 3 cos थीटा। ये सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 4 cos थीटा बराबर कितना दे रखा है √3/2, √3/2 सिंपल वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, 3 माइनस 3, फिर cos थीटा और √3/2, यही है। सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या आ जाएगा, 4 इंटू √3 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और नीचे 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है 8 आता है ना। 2 का क्यूब क्या होगा 2, 3 बार लिखा जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, सेम यहाँ पे आ गया। माइनस यहाँ पे 3, √3 नीचे 2, 4 2 जा 8। आगे सॉल्व करते हैं, यानी कितने हो गए 3, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, ये 2 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, यानी ऐसे कुछ। और इधर भी शायद यही है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ गया 0, यानी कैंसिल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा सेम इसी तरीके से है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा नहीं चौथा करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 4 tan a इक्वल्स टू 3, 4 tan a इक्वल्स टू 3। तो क्या निकालना क्या है, क्वेश्चन हमारा है 4 sin a प्लस 3 cos a इक्वल अपॉन 8 sin a
प्लस 5 कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, ये हिंट में दे रखा है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ये दे रखा है, ये पहली दे रखी, ठीक है, इससे हमें निकालना है और इसमें लाके वैल्यू पुट करनी है। तो हमें दे क्या रखा है, दे रखा है 4 tan a इक्वल्स टू 3। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, ये इनटू में कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, यानी 3/4। 3 तो इधर पहले से था, ये मल्टीपल में था, डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है। देखिए हम इसे कब सॉल्व कर पाएंगे, जब हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू पता हो। यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी कॉस है, हमें tan ए दे रखा। तो क्या हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में यही तो पढ़ा है, tan ए दे रखा है, तो क्या हम लोग साइन ए नहीं निकाल सकते, और साइन ए तो क्या कॉस ए नहीं निकाल सकते। कैसे निकालते, हम लोग एक राइट एंगल बनाते। tan ए बराबर होता क्या है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये लंब होता है आधार। तो यहाँ पे ए बी सी, तो परपेंडिकुलर कितना देगा 3, और बेस कितना दे रखा है 4, है ना। तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हल करेंगे तो 5 निकल के आएगा। जिसे नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम तो इसकी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। ठीक है, कितना इजी था। ठीक है, कॉस ए मतलब यहाँ से, तो क्या फार्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्या हुआ नीचे वाला, और ये हाइपोटेनस। तो ये साइन ए की वैल्यू पता है, कॉस ए की वैल्यू पता है, दोनों कहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए अब क्वेश्चन की बारी हल करते हैं। मेन क्वेश्चन ये 4 sin ए 3 cos ए अपॉन 8 sin ए प्लस 5 cos ए। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, पुटिंग वैल्यूज। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 1 में वैल्यू रखने पर तो क्या आ जाएगा, 4 साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, सिंपल। 3 इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या है 4/5 अपॉन 8 साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, 5 इंटू कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5। सॉल्व करते हैं। 4 दिया 12 हो जाएगा, सॉरी कुछ इस तरह से। ठीक है, कैसे, 4 का 4 साइन ए कितना दे रखा है, साइन ए कितना दे रखा है 3/5, तो उसको उठाया यहाँ पे रख दिया, प्लस देखिए प्लस यहाँ पे दे रखा है ऊपर, फिर लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, उठा के यहाँ पे रख दिया। फिर देखिए अपॉन बना हुआ है, तो यहाँ पर भी अपॉन है, फिर यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पर भी 8 है। साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, फिर प्लस है 5, कॉस की वैल्यू ये। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे कितना आता है, देखिए 4 3 जा 12, नीचे क्या है 5, फिर प्लस 3 4 जा 12, नीचे कितना है 5, अरे सेम। यहाँ पे 8 3 जा 24, नीचे कितना है 5, यहाँ पे 5 4 जा 20, नीचे कितना है 5। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम सेम है 12 12, यहाँ पे 24 प्लस 20, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 12 24, नीचे है 24 20 44, काटने को 12 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, एक बार और कर 6 आएगा, 11 आएगा, यानी 6/11 क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है। तो कह रहा है कि वैल्यू बताओ किसकी, बतानी है वैल्यू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यानी ये हिंट है, ये आइडिया दे दिया है और इसको सॉल्व करना है। तो जैसे इसके जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करेंगे, है ना। तो यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो तो √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1 है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होगा
1/√3। अच्छा देखिए tan थीटा दे रखा तो इससे हम sin थीटा भी निकाल सकते हैं, cos थीटा भी निकाल सकते हैं, पर उसकी इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में? नहीं, क्योंकि इसमें tan ही दे रखा है। सिंपल इस tan थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 2 tan थीटा कितना दे रखा है? 1/√3 अपॉन 1 दे रखा है, फिर माइनस, फिर tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर कितना आएगा? 2/√3, और नीचे कितना आएगा? 1 माइनस 1/3। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर तो 2/√3 था, और नीचे कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 में से 2, यानी नीचे भी 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे वाला टॉप पे चला जाता है और ऊपर वाला थोड़ा सा नीचे आता है, यानी किस तरह आ गया? ये आ गया। इस 3 को क्या ले सकते हैं? √3 इंटू √3, और नीचे एक √3 है, कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ जाएगा? √3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ नए फार्मूले जान लेते हैं। अभी तक हमने साइन के बारे में पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, साइन बराबर क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा बराबर क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन यहाँ पर साइन का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, कॉसेक थीटा। इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो कॉसेक थीटा उल्टा होता है, मैंने बोला, यानी उल्टा क्या? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ नहीं, आपको ये याद रखना कि बस कॉसेक इसका उल्टा होता है। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो आपको हाइपोटेनस अपॉन बेस बोल देना है। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोई परेशानी नहीं, बस ये समझना था। ठीक है, टोटल 6 होते हैं, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर में आगे बढ़ते जल्दी से। ठीक है, जैसे कि आप एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। ठीक है, 6 से लेके 10 तक सेम क्वेश्चन दे रखे हैं, एक करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है? दे दिया है साइन ए इक्वल्स टू 1/√2। तो क्या बताना है? कॉट ए बताना है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। साइन ए दे रखा है तो कॉट ए बताना है। तो साइन ए कैसे निकालेंगे? चलते हैं। साइन ए दे रखा है तो साइन ए इक्वल्स टू होता क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 1, हाइपोटेनियस कितना है? √2। बनाते हैं राइट एंगल। ए बना, यानी ए से देखना है, यानी यहां से देखना है, सिंपल बी सी। तो ए यानी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? 1, हाइपोटेन्यूस कितना है? √2। ये कितना निकल के आएगा? निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। क्या कहती है? h² p² प्लस b²। h कितना है? 1 का स्क्वायर हो गया, सॉरी हाइपोटेनियस कितना है? √2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 1 का स्क्वायर। बेस निकालना था तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये बेस का स्क्वायर, ये 2 इधर जाके -1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बेस कितना निकल जाएगा? 1 निकल गया, यानी ये 1 आ चुका है। तो हमें क्या चाहिए था? कॉट ए चाहिए था। क्या चाहिए था? कॉट ए। तो कॉट ए चाहिए था। कॉट ए बराबर होता क्या है? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, बेस यानी टैन का उल्टा होता है। टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये, यानी 1/1, यानी कितना है? 1। ये आंसर खत्म। आसान था। आगे बढ़े, चलिए। तो 6 से लेकर के HM की बुक में 6 से लेकर के 10 तक सेम ही क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक बताएंगे इसमें। देखिए 10.2 एक्सरसाइज में एक रेशियो दे रखा था, अदर 2 निकालने थे, यानी साइन थीटा दे रखा होगा तो बोलता था कॉस थीटा टैन थीटा निकालो। यहाँ पर एक दे रखा होगा, 6 निकालने होंगे। 6 कौन से? जो अभी हमने अभी जस्ट आगे पढ़ कर आए हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक। एक दे देगा, साइन थीटा दे देगा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब निकालो। कैसे निकालो? सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, सारे सवाल हो जाएंगे। एक कर देते हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 11वां करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है tan थीटा इक्वल्स टू 8/15। फाइंड अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ना, फाइंड अदर 5 रेशियोज कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, tan थीटा दे रखा है इतना, tan थीटा बराबर जल्दी से बताइए क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर 8 है, बेस आपका 15 है, ठीक है। जल्दी से एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये थीटा दे रखा है, नहीं यहाँ से देखना होगा, ठीक है। इसका नाम अपनी तरफ से दे दें ABC, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 8, सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस कितना है 15, ठीक है। 15 8 कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हल करेंगे। जल्दी से हल कर लेते हैं। ये हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये रहा बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर, बेस कितना है 15 का स्क्वायर, 64 हुआ, ये 225 हुआ, 5 4 9 6 7 8 और ये 2, तो ठीक है। और ये इसमें रूट चला जाएगा, 289 किसका होता है 17 का, यानी कितना निकल के आया हाइपोटेनियस 17। तो हमें फाइंड अदर 5 चाहिए थे, 5 रेशियो चाहिए थे, यानी क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा तो पता है, यानी ये नहीं है ना, और ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेनियस कितना है 17, आंसर। कॉस थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 15 और हाइपोटेनियस 17, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 8/15। अब हमने बोला था साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा की वैल्यू 8/17 नहीं 17/8 होगी, उल्टा होगा ना, साइन थीटा का जस्ट उल्टा 17/8। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो वैल्यू क्या है उल्टा बोला 17/15। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/8। था ना आसान। तो इसमें 11 से लेकर के 14 तक सेम क्वेश्चन है, सेम यही प्रोसेस लगना है सब में, ठीक है। कुछ अलग करते हैं, अलग करने के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। उसमें कुछ नया है, tan A बराबर दे रखा है 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, tan A, ठीक है, tan A इक्वल्स टू 2 दे रखा है, ठीक है। तो बताना है sec A डॉट साइन A, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर A माइनस कॉसेक स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये आपको ये हिंट दे रखा है, इसको सॉल्व करके बताना है कैसे निकालोगे, हमें पता है। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से, आसान तरीके से करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो tan A इक्वल्स टू क्या है 2 बाई, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, क्या नहीं है ना, बना लेते जल्दी से। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए इसका नाम A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, परपेंडिकुलर 2 है, ये 1 है, कितना निकल के आएगा, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हल कर लेंगे जल्दी से। हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, पर बेस कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आ गया 5, और स्क्वायर इधर रूट चला जाएगा, यानी कितना आएगा हाइपोटेनस √5, ठीक है। तो जल्दी से सेक पता लगा लो, सेक कितना होगा, है ना, सेक क्या होता है कॉस A का उल्टा, यानी कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक बराबर होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, उल्टा। हाइपोटेनियस कितना है √5, बेस कितना है 1, ठीक। तो सेक की वैल्यू पता चलेगी, और क्या पता करना था साइन A पता लगा लेते हैं, साइन A बराबर क्या पढ़ रखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 2, हाइपोटेनियस कितना है √5। आगे बढ़ते हैं,
टैन, अच्छा टैन तो दे रखा है, देखिए टैन दे रखा है, टैन निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बचा, कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए तो साइन ए का उल्टा होता है, याद है। कॉसेक ए किसका होता है, साइन ए का उल्टा होता है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। कॉसेक ए डालो, साइन ए बराबर 2/√5, तो इसका होगा √5/2, उल्टा होता है, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज किसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। सेक ए बराबर कितना, ये रखो यहाँ पे, √5/1 इनटू, फिर साइन ए बोला है, साइन ए कितना है आपके पास 2/√5, देखिए 2/√5 अभी निकाल के आए हैं, 2/√5, फिर प्लस दे रखा है, प्लस कर लेते हैं। उसके बाद बोला tan स्क्वायर है, ठीक है। tan ए बराबर तो देखिए 2 दे रखा था, 2/1 या 2 है ना, 2, पर देखिए tan स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस, फिर बोला है कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक कितना दे रखा है, √5/2, √5/2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं जल्दी से, ये √5 से √5 कैंसिल हो गया, 2 आ गया आपके पास, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 हुआ और नीचे 4 हुआ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 4 2 6 हो गए, 6 - 5/4, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 4 ही आएगा। और यहाँ पे 1 × 4 = 24 -5 कितना आ जाएगा, 19/4 आंसर। था ना आसान, आसान ही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अच्छा इसमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन दे रखा है, साइन बी इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, साइन बी इक्वल्स टू 1/2। तो बताना है, प्रूफ डैट, सिद्ध करो, प्रूफ डैट, सिद्ध करो कि 3 cos b - 4 cos क्यूब b इक्वल्स टू 0। अच्छा इनमें वैल्यू पुट करो, ये 0 ला के दिखाओ। अच्छा भैया चलिए ठीक है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। करने के इसके और दूसरा तरीका भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है, पर वो 10.6 के बाद ही समझ में आएगा। चलिए अच्छा आगे देखते हैं, करते हैं टच, ठीक है। साइन बी बराबर 1/2, साइन बी, साइन माने होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दे क्या रखा है 1/2, सिंपल, ये बनाया ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, ये कितना होगा, हाँ ये कितना होगा, लगाना पड़ेगा, मुझे भी नहीं आता। तो हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 2, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 1, 1 का स्क्वायर, और बेस तो पता ही नहीं है, तो कितना आएगा 4, ये आएगा 1, ये आएगा बेस स्क्वायर, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से क्या बचा 3, और स्क्वायर इस पे रूट पे, यानी कितना आ गया √3। हमें क्या चाहिए था, कॉस बी चाहिए था, ठीक है। अच्छा देखिए साइन बी, यानी यहाँ से देख रहे हैं बी से, इसका नाम ए और सी डाल दो, ठीक है, ऐसा कुछ। हमें कॉस बी कितना निकल के आएगा, कॉस बी यानी मतलब यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है √3, हाइपोटेनस 2, इसमें वैल्यू पुट कर दो, है ना आसान। चलिए जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 3 cos b - 4 cos क्यूब b, है ना, इसमें वैल्यू पुट करके हमें 0 लाना है, ठीक है। तो 3 cos b है, cos b की वैल्यू कितनी है √3/2 है, -4 × cos क्यूब b है ना, तो कितना है √3/2, ये रखो, कितना आ गया इसका 3√3 आ गया /2, यहाँ पे कितना का 4 × √3 कितनी बार 3 बार, और 2 कितनी बार 3 बार, 2 2 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जोड़े बन जाएंगे, जोड़े बन के यानी बाहर आ जाएंगे, यानी ये 3√3 है माइनस ये भी 3√3,
y2 कैंसिल इक्वल्स टू 0। ये पिछले वाले सवाल की तरह था कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि HM पब्लिकेशन बुक से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है 17, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है cos अल्फा इक्वल्स टू 4/5 तो प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर किसके होगा? साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा के। यानी ये चीज़ बराबर लानी है। कहने का मतलब है कॉस अल्फा से एक बार काम क्या करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट करके जो वैल्यू आएगी, मान लिया 4 आया, तो इसमें भी किसकी वैल्यू निकालेंगे? साइन अल्फा सेक अल्फा। तो इसको भी सॉल्व करके भी 4 लाना, तभी ये बराबर होगा। नहीं समझ में आया होगा, अभी यहाँ करेंगे तो समझ में आएगा। कॉस अल्फा दे रखा है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? साइन की चाहिए, सेक की चाहिए, ठीक है, यानी किस कॉस अल्फा। यहाँ पे सेक अल्फा, कॉस अल्फा का उल्टा होता है सेक अल्फा। कितना है? अगर ये 4/5 है तो ये कितना होगा? 5/4 हो जाएगा, ठीक है। इससे काम नहीं चलेगा, निकालना पड़ेगा। कॉस अल्फा बराबर 4/5। ट्राइंगल बनाओ, अल्फा कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पे। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, पर कॉस क्या कहता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस में नीचे, हाइपोटेनियस यहाँ, परपेंडिकुलर कितना निकल के आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से हल करेंगे 3 निकल के आएगा, ठीक है। तो हमें किसी की जरूरत है? सेक तो मिल गया, साइन की जरूरत है। साइन कैसे निकालेंगे? साइन अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है 5। और किसी जरूरत है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक tan की जरूरत है, tan यहाँ भी, tan यहाँ, एक tan से काम चल जाएगा। tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तीनों वैल्यूज को उठा के पहले इसमें पुट कर देंगे, इसमें फिर पुट करेंगे, फिर साथ में ही कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं किसकी? tan अल्फा की, इसमें पुट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, इस तरह से स्क्वायर लिखो। तो tan अल्फा कितना है? tan अल्फा है 3/4 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा, यहाँ पर भी 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो 3/4 ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/16। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 3/4 ऊपर ऐसे रहने दो। 16 एकम 16, 9 25, 25/16। हमें पता सबसे नीचे चीज सबसे ऊपर यहाँ, ठीक है। यानी 16 गया 3 के पास, 4 आया 25 के पास। 4 चौको 16, 4 3 12, 12/25। ये तो इस पार्ट का आया है। अब इस पार्ट को मिला के देखते हैं, यानी साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। साइन अल्फा कितना है? 3/5 है। सेक अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5/4 है। अभी हमने पढ़ा सबसे नीचे से सबसे ऊपर, और ये चीज़ पास पास में। तो सिंपल 3 गया 4 के पास, और 5 आया 5 के पास। कितना आ गया? 4 3 12/25। देखिए इधर भी यही है, इधर भी यही, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड है ना, आसान थे क्वेश्चन। करते रहेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18वें क्वेश्चन की तरफ।